दूल्हा ना बाराती, बस 3-4 सहेलियां और लड़की ने खुद से ही कर ली शादी। इतिहास में शायद ये पहली बार है जब लड़की खुद ही दुल्हन बनी और खुद ही दूल्हा, खुद से ही प्यार किया और खुद से ही शादी कर ली। बाकायदा मंडप बना, फेरे पड़े और अब हनीमून की तैयारी। मिलिए इनसे, यही गुजरात के वडोदरा की रहने वाली 24 साल की क्षमा बिंदु, जिसने खुद ही शादी करके आत्मविवाह किया। क्षमा पहले 11 जून को शादी की रस्में करने वाली थी, लेकिन विवाद से बचने के लिए 3 दिन पहले ही शादी की। इस दौरान हल्दी मेहंदी की रस्में हुई, अकेले फेरे भी लिए और आईने के सामने खड़े होकर मांग भी भरी। खुद ही मंगलसूत्र पहना। शादी करवाने के लिए किसी पंडित के तैयार न होने पर मोबाइल पर मंत्रोच्चार भी हुआ। आपको बता दें, वडोदरा के गोत्री इलाके में रहने वाली क्षमा की शादी में उनके कुछ खास दोस्त ही शामिल हुए। शादी के बाद क्षमा ने हनीमून के लिए गोवा को चुना। यहाँ पर वह 2 हफ्ते रहेंगी। क्षमा का इस विवाह को लेकर कहना है, मैं कभी शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन दुल्हन बनना चाहती थी, इसलिए मैंने खुद से ही शादी करने का फैसला किया। शायद अपने देश में मैं सेल्फ लव का एक उदाहरण सेट करने वाली पहली लड़की हूँ। इस बारे में क्षमा का कहना है, लोग इस तरह की शादी को इररिलेवेंट मान सकते हैं, लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि महिलाएं भी मायने रखती हैं। लोग उस इंसान से शादी करते हैं जिससे वो प्यार करते हैं। मैं खुद से प्यार करती हूँ, इसलिए आत्मविवाह किया है। बिंदु पुणे स्थित एक कंपनी के वडोदरा स्थित आउटसोर्सिंग ऑफिस में काम करती हैं। उन्होंने समाज शास्त्र विषय के साथ इसी साल MS यूनिवर्सिटी वडोदरा से BA भी किया है। क्षमा मूलतः केंद्र शासित प्रदेश दमन की रहने वाली है, लेकिन वडोदरा के सुभानपुरा क्षेत्र में रहती हैं। नाम के साथ सरनेम की बजाय बिंदु शब्द प्रयोग करती हैं। क्षमा ने कहा कि एक वेब सीरीज के इस डायलॉग का मुझ पर गहरा असर हुआ। शादी में बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, जिसकी वजह से मुझे शादी प्रीपोन करनी पड़ी। मेरा वेन्यू चला गया था शादी का। शादी में जो पंडित, जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है शादी कराने के लिए, वो भी जा चुका था। और शादी में दिन काफ़ी थे, तो मुझे नहीं पता था कितने महीने बदलेंगे शादी के, तो इस वजह से मुझे वो चेंज करना पड़ा। बट मैं अपनी शादी चाहती थी शांतिपूर्वक हो। पूरी दुनिया को पता था मेरी शादी 11 को होने वाली है, तो मैं बहुत अनश्योर थी 11 को शांति से मेरी शादी हो पाएगी। शादी आपको एक यदि ऐसी व्यक्ति बनी है जिसने इस प्रकार की शादी हुई है देश में, किस प्रकार के आपकी शादी हुई है, बताइए। मेरी शादी वैसे ही होती है जैसे कोई भी हिंदू मैरिज होती है, भगवान की स्थापना करते हुए और हवन कुंड जलाते हुए। मैंने खुद को सिंदूर लगाया, मंगलसूत्र पहनाया, वरमाला पहनाए, मैंने फेरे लिए और मैं पूजा में बैठी थी। इसी तरीके से मेरी शादी हुई। यूट्यूब से जो शादी के मंत्र होते हैं वो मैंने ब्लूटूथ से बजाए थे। क्योंकि शादी प्रीपोन थी, सिर्फ 7 से 8 लोग आ पाए थे, जो कि मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे। क्योंकि कल 5 बजे के बाद आपकी शादी हुई जी। इसके बाद मतलब आपकी शादी के बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन देखे? जी, मैं बहुत ज़्यादा शौक थी शादी के बाद, खुशी से। शौक नहीं बोलूँगी, सरप्राइज़ बोलूँगी कि एक्चुअल में जो मुझे करना था वो हो गया, वो पॉसिबल है और वो मैंने कर लिया। तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी। और 5 बजे के बाद अभी से लेकर रात भर मुझे नींद नहीं आई ये सोच के कि न्यूज़ जब जाएगी प्रिंट में तो लोगों का रिएक्शन क्या होगा, ये सोचते सोचते। और जो कि थोड़ी बहुत मुझे परेशानी हुई थी, पर अभी मैं बहुत खुश हूँ मेरी शादी के बाद और मैं बहुत कंप्लीट फील कर रही हूँ। अपने आपसे शादी कर रही है तो आपने सेक्सुअल लाइफ का क्या होगा, उनको आप क्या जवाब देंगे? मैं उनको यही जवाब देना चाहूँगी, हेटेरोसेक्सुअल मैरिजेस में भी मुझे नहीं लगता आदमी कुछ इतना अच्छा काम कर रहे हैं और ये मेरी खुद की सेक्सुअल नीड है। इस बारे में पूछना भी एज एन इंडिविजुअल बहुत ही गलत और वाहियात है। तो मैं खुद को सेक्सुअली कैसे सेटिस्फाई करूँगी, इट इज़ नन ऑफ देयर बिजनेस। अच्छा, इस शादी का कितनी लीगलिटी है, तो उसको आप कैसे एड्रेस कर रही है? क्या आप कुछ अपने आप को शादी रजिस्टर करवाने के लिए कुछ करने वाली हैं आप? जी, मैं क्योंकि शादी हुई है प्रॉपर और सबको पता है शादी हुई है, तो शादी रजिस्टर तो होनी चाहिए। लीगली पॉसिबल है, आपने बताया? लीगली पॉसिबल तो नहीं है, मैं कोशिश ज़रूर करने वाली हूँ शादी रजिस्टर करवाने की। जो लोग मुझे बोलते हैं हिंदू फोबिया हो रहा है या फिर हिंदू में लड़कियां कम हो रही हैं, हिंदू
संस्कृति खराब कर रही हूँ। ये लोग वही लोग थे जो LGBTQIA+